नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, जब एक गरीब के साथ खिलवाड़ होता है, जब एक गरीब के साथ धोखा होता है तो बहुत बड़ा दर्द होता है। एक योजना चलाई जा रही है काफ़ी सालों से, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये गरीबों की योजना है। जिस परिवार के पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे रहता है, रात दिन अपना गुजारा कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने का लक्ष्य है। लेकिन इसमें नया मोड़ देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जो भी जानकारी दूंगा एकदम सटीक और ईमानदारी के साथ दूंगा, तो बिना टाइम गवाए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। और शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप इधर ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना 2022। इसका पहले जो नाम था वो था इंदिरा आवास योजना, लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आने के बाद इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया है। और ये जो नाम चेंज हुआ ये 2016 में हो गया था। 2016 से पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्त 22 जून 2015 से हो गई थी। यानी कि 2015 से ही लक्ष्य चल रहा है सरकार का गरीबों को मकान बनवाने का। ऑनलाइन आवेदन होते हैं, लेकिन मेरे भैया जी आपको मैं बता देता हूं कि आवेदन ऑनलाइन खुद से कोई नहीं करवा सकता। हालांकि सरकार ने तो यह लागू कर रखा है कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कौन सी दुनिया है ये, कौन सा जमाना चल रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आप खुद से नहीं भर सकते। कैसे भरोगे? देखिए, यह पहले तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि कैसे कब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। सरकार द्वारा निश्चित संख्या घोषित की जाती है मकान बनवाने के लिए। ठीक है, हर साल लक्ष्य रहता है कि इतने मकान बनवाने हैं, इतने का टारगेट रहता है, तब जो है यह फॉर्म अप्लाई होते हैं दोस्त। ठीक है, इसकी जो आवेदन फीस है वो 0 रुपये लगती है, कोई भी नहीं रखती है। अब आप खुद से ट्राई मत करना कभी, ठीक है, कि मैं फॉर्म भर दूं, ई मित्र वाले से फॉर्म भरवा दूं। कभी भी मकान बनवाने का आपका जो टारगेट है वो पूरा ही नहीं होगा। अगर मैं बताऊंगा ऐसे भरोगे तो कुछ ना कुछ आपको फायदा हो जाएगा। देखिए, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के पास जाना होगा आपको और उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी। ऐसे नहीं, रिक्वेस्ट करनी होगी, श्रीमान जी हमें मकान की आवश्यकता है, हम गरीबी रेखा के नीचे, हम गरीबी रेखा में चल रहे हैं, हमें मकान बनवाने के लिए कुछ बताइए कैसे क्या करना है। तो वो आपको सारा प्रोसेसिंग बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके पास जो है आईडी होती है पंचायत समिति की, उसी के थ्रू जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। किनके द्वारा? सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा। समझ गए ना? यह राजस्थान के लिए है। और राजस्थान से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रधान और सचिव के पास जाकर यह काम करवा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने वाला। और एक और बात, जब आप उनके पास जाओगे तो पंचायत से ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा मेरे दोस्त। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है और जो है पंचायत समिति में ग्राम सेवक जो है सरपंच और आप जो है प्रधान सचिव को यह फॉर्म दे देना है, उनको सबमिट करवा देना है, वो अपना आप ऑनलाइन कर देंगे। खुद से कभी ट्राई मत करना, नहीं रह जाओगे। ऐसा सिस्टम नहीं है। कुछ सारे सोचते हैं कि चलिए फॉर्म भर देते हैं आवास योजना का, मतलब का ही नहीं रहेगा वो। अब आप इधर ध्यान दीजिए, किसको लाभ मिल सकता है, कौन कौन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकता है। तो यह लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से
कम है। ठीक है, महिलाएं जो EWS, SC, ST, OBC से बिलोंग कर रही है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो यानी कि साफ साफ आपको बताऊं कि जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी इसमें पक्के मकान वगैरह नहीं होने चाहिए, ये भी होता है, लेकिन आजकल तो सिस्टम चल रहा है, आपके लिए मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे आइए आप इधर। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम? तो प्रिय बंधुओं, आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी होनी चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, कोई सा भी फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, जैसे जन आधार कार्ड चल जाएगा। ठीक है, बैंक की पासबुक होनी जरूरी है, इनकम प्रूफ होना चाहिए। अब पहले ही बता दिया गया है कि 3 लाख से कम परिवार की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, तो वो आप पर देखेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, कि क्या पता है इसको तो 3 लाख से ज्यादा रुपए मिल रहे हो, तो वो आपके 6 माह की जो है बैंक स्टेटमेंट जांचेंगे, 6 माह का बैंक स्टेटमेंट देखेंगे एंड पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए आपके पास, और प्रॉपर्टी प्रूफ भी होना चाहिए। अब मेरे भैया जी, आपको जमीन पर मकान बनवाना है, आसमान पर तो बनवाना नहीं है। अब सरकार आपको रुपए देती है मकान बनवाने के लिए, जगह ऐसी होनी चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार के द्वारा कोई फर्जी जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चरागाह वगैरह, कोई मंदिर वगैरह की जमीन नहीं होनी चाहिए, सरकार की गवर्नमेंट से जमीन नहीं होनी चाहिए, खुद की पर्सनल जमीन होनी चाहिए, उसका प्रूफ होने चाहिए आपके पास, एग्रीमेंट, रजिस्ट्री वगैरह पूरा प्रूफ होना चाहिए एंड एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए दोस्तों आपके पास। जैसे अब एड्रेस प्रूफ में बिल चल जाएगा, लाइट का बिल, पानी का बिल वगैरह, मूल निवास प्रमाण पत्र होता है एंड राशन कार्ड, ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे। तब एक ही घर बनवाने के लिए कितने रुपए मिलते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 किस्तें दी जाती है मकान बनवाने के लिए, और पहली जो किस्त रहती है वो 15,000 रुपये रहती है, यानी कि नीम बीम खुदवाने के लिए 15,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। और जब सेकंड किस्त आती है वो 45,000 रुपये की आती है, यानी कि 4 दीवारी आप खड़ा कर सको, इतने पैसे आपको मिल जाते हैं सेकंड किस्त में। ठीक है, और नेक्स्ट जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो छत के लिए रुपए दिए जाते हैं, वो 60,000 रुपये मिलते हैं। टोटल मकान बनवाने के लिए कुल 1,20,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है ना? अब बहुत सारे के मन में डाउट चलता रहता है, क्या बिना पैसे लाभ उठा सकते हैं? किसी को बिना पैसे दिए ही फायदा मिल सकता है इसका? देखिए, खुद के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, किसी के में भी नहीं आते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो जो है आपके खुद के ही बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। जब अलॉटमेंट हो जाएगा तब तो किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपसे कहता है कि हमें पैसे दीजिए, हम आपको योजना का लाभ उठाएंगे, हम आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करवाएंगे, ऐसे अगर आपको कोई भ्रष्टाचार के तौर पर आपसे पैसे मांगता है तो किसी के झांसे में ना आइए। ठीक है, अब सवाल पैदा यह होता है, क्या भ्रष्टाचार फैल रहा है, बिना पैसे काम नहीं होगा? क्या आपके राज्य में भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके वहां ऐसा हो रहा है? कमेंट्स बॉक्स में अवश्य आपको रिप्लाई करना है कि भ्रष्टाचार आपके वहां पर भी फैल रहा है क्या? सरकार को नहीं पता है कि पैसे देकर वहां पर जो है निचले स्तर पर काम हो रहा है। सरकार तो चाहती है, सरकार तो बेचारी बस इतना समझती है कि गरीब होगा, ठीक है, मकान बनवा रहा होगा, उसको नहीं पता है कि वो गरीब नहीं है, उसके पास ऑलरेडी मकान बना हुआ है, वो भी 5 स्टार मकान बना हुआ है, और वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहा है। बहुत बड़ा दोस्तों भ्रष्टाचार फैल रहा है। ठीक है, एंड गरीब की योजना है लेकिन अमीर को इसमें लाभ देखा जा रहा है। 90% जो है अमीर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
मेरे बंधुओं, आपको एक साथ आना होगा, गरीब के साथ आना होगा, और अगर आप गरीब हैं तो एक साथ आपको रहना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। गरीब की योजना है, अमीर इसका लाभ उठा रहा है, कहीं ना कहीं नुकसानदायक बात है। अब बहुत सारे कहते हैं कितना बड़ा मकान बनवा सकते हैं, तो केवल 2 कमरे आप बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो उसमें आप खुद के रुपए मिलाकर बड़ा मकान बनवा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 2 कमरे ही बनवाने पड़ेंगे। उसकी साइज भी पहले ही इन्होंने दे रखी है कि 160 वर्ग फीट की यहाँ पर आपको साइज दी जाएगी मकान की, तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही आपको कमरे या फिर मकान बनवाना है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। एक और कमेंट्स कर देना दोस्तों कि भ्रष्टाचार आपके वहाँ फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। ठीक है, बिना पैसे के काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अलग से वीडियो बना दूंगा, पर्दाफाश कर दूंगा, टेंशन मत कीजिएगा, आपका साथी हूं। इस चैनल को बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि एक गरीब को जितना हो सके अपने तन मन धन से सहायता प्रदान कर सकूं। तो यह था प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना, कॉमेंट्स करना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।